नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की ओर से आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को हजारों अभ्यर्थियों ने लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन किया। उन्होंने भर्ती बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिर से परीक्षा कराने की मांग की है। प्रदर्शन स्थल पर पीएससी समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इसके पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में अभ्यर्थियों से प्रमाण पत्र देने को कहा है। इस संबंध में अभ्यर्थी प्रमाणों एवं साक्ष्यों सहित अपना प्रत्यावेदन शुक्रवार शाम 6 बजे तक बोर्ड की ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जिसका परीक्षण करने के बाद अभ्यर्थियों के हित में आगे की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के दावों और अन्य त्रुटियों की जांच के लिए एडीजी सदस्य सचिव की अध्यक्षता में आंतरिक जांच समिति का गठन भी किया जा चुका है। बोर्ड के अपर सचिव भर्ती द्वारा जारी सूचना के मुताबिक विगत 17 और 18 फरवरी को 4 पालियों में हुई लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबारों में कुछ प्रश्न पत्रों के संबंध में सूचनाएं वायरल होने की खबरें प्रकाशित हुई थी। इस बारे में अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जिलों में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बोर्ड ने इस बारे में अभ्यर्थियों और सर्वसाधारण को सूचित किया है कि यदि इस विषय में वह कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सुसंगत प्रमाणों एवं साक्ष्य के साथ अपना प्रत्यावेदन, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड अंकित हो, उसे शुक्रवार शाम तक बोर्ड को भेज सकते हैं। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अंकित तिवारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप जे प्राइम भारत देख रहे हैं। हम इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं, जहां पर यूपी पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं वो भारी संख्या में मौजूद हैं। ये अभ्यर्थी यूपी पुलिस में जो अभी 17-18 को एग्जाम हुआ था, उसको लेकर जो हंगामा शुरू हुआ, उस हंगामे को लेकर ये अभ्यर्थी आज भारी संख्या में इको गार्डन में मौजूद हैं। वही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि जो एग्जाम हुए थे उसको फिर से कराया जाए। इन अभ्यर्थियों का दावा कर रहे हैं कि जो एग्जाम हुए थे वो दूसरी पाली में, मतलब 17 तारीख को जो एग्जाम हुआ था वो उसकी दूसरी पाली, वहीं 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसकी दूसरी पाली में पेपर लीक हो गया। इसको लेकर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यह अभ्यर्थी इको गार्डन में आए हुए हैं। कुछ भी अव्यवस्था न फैले, जिसको लेकर भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो भी मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्धसैनिक बल के भी जो जवान है वो भी भारी संख्या में मौजूद है। तो वहीं उच्च अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि अभ्यर्थियों के जो अभ्यर्थी हैं उनके कोचिंग के जो सर हैं वो भी आए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इन सब मसलों में क्या कुछ हल निकलता है, इन अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे। तो वहीं जो इनके सर लोग हैं, जो क्या कुछ सरकार और जो अधिकारी हैं उनमें क्या कुछ बात हो रही है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इको गार्डन में जो अभ्यर्थी हैं वो भारी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ में उनके जो कोचिंग टीचर्स हैं वो भी मौजूद हैं। ऐसे में इनसे बात करेंगे आखिरकार क्या वजह है कि भारी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पूरे यूपी से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सर एक्चुअली ये 17-18 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ था और मैं खुद एक टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिक्षित आजमगढ़ हम लोग का चैनल भी है यूट्यूब पर। और हुआ क्या कि जैसे मेरे ही मोबाइल पर सर्कुलेट होकर आपको 2 पेपर आते हैं, तो हमको लगा ठीक है यार, समीक्षा अधिकारी के पेपर आउट हो रहे हैं, तो हो सके ये भी मजाक हो। उसमें क्या हुआ, जो पहला वाला शिफ्ट का पेपर हुआ तो उसमें ऐसा कुछ लीक वाली नहीं थी, वो पेपर आपको सही हुआ। बट जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, दोनों ही 17 तारीख को भी और 18 तारीख को, दूसरे शिफ्ट का जो पेपर था वो लीक था। ये चीज है। अब यहाँ पर बच्चों का तर्क ये है कि भाई पेपर लीक हुआ है, और जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के भी यहाँ पर कुछ मीडिया हाउसेस, उनका ये मानना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो पेपर अगर लीक नहीं हुआ तो मेरे पास या बहुत सारे ऐसे टीचर या बहुत सारे ऐसे बच्चे, उनके पास अचानक से ये चीजें पहुंच कैसे गई, ये सबसे बड़ी बात है, एक गंभीर समस्या। दूसरी बात ये है कि इसकी जांच करने के लिए ठीक है गवर्नमेंट ने आपको एसटीएफ बनाया है, बट एसटीएफ को हमको ये चेक करने की आवश्यकता है कि क्या एसटीएफ को लीगल राइट्स है, लीगल अधिकार है इनको चेक करने का, क्योंकि इसमें सिस्टम ने पेपर करवाया और इतने बड़े लेवल पे जो पेपर आउट हुआ है, तो बिना ये मिली भगत के हुआ नहीं होगा। चाहे ये कॉलेज के प्रशासन मिले हों, चाहे कुछ भी मिले हों। प्लस एसटीएफ को क्या, इसका पहली बात लीगल डायमेंशन भी देखने की आवश्यकता है कि क्या एसटीएफ को ये राइट है चेक करने का, क्योंकि जो मेंबर्स हैं, जैसे हम आर्टिकल 50 पढ़ते हैं जहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिए। तो एक तो कार्यपालिका के वजह से ये समस्या हुई, पेपर आपको लीक हुआ, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे ही कोई छोटा सा वर्कर ही क्यों ना, उनकी वजह से आपको लीक हुआ। लेकिन यहाँ पर चैलेंज ये है कि वो कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ।
और दूसरी बात हमको चेक करने की आवश्यकता है कि जो एसटीएफ में मेंबर है वो आपको एग्जीक्यूटिव बॉडी के ही है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं खुद को कोई चोर मानता नहीं है। तो हमको यहाँ पे निष्पक्ष जांच करने के लिए जो पहली बात एसटीएफ में मेंबर होने चाहिए, या तो आपको सीबीआई से हो, और सीबीआई से भी कहीं बेटर मैं ये मानना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के मेंबर हो तो आपको ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि आपने देखा कि ठीक है, हम कहते हैं भाई, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी जस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ दिन पहले ही आपको डिसीजन आया है ना। तो जो भाजपा पार्टी आपको 2014 के पहले 250 करोड़ रुपए की पार्टी थी, वर्तमान में आपको 6500 करोड़ रुपए की पार्टी कैसे हो गई? पहला प्रश्न ये भी बनता है, ये चीज है, ठीक है। तो उसी के संग संग आप देखेंगे काफी चीजों को दबाया जाता है, स्पेशली मीडिया हाउसेस को भी देखेंगे तो। फिर उसके बाद आपको मेयर वाला डिसीजन आया, ये चीज है। तो वो कहीं ना कहीं जब एग्जीक्यूटिव को देखेंगे तो मानने को तैयार नहीं कि नहीं हम कहीं गलत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अगर जस्टिस चाहिए, जैसे अभी बच्चे हैं गरीब घर के बच्चे, तो ये कितना दिन प्रोटेस्ट करेंगे? हार्डली ये 2 दिन 4 दिन, फिर इनका भी क्या होगा भाई, पैसा फाइनेंस, फिर ये चले जाएंगे घर को। तो यहाँ पर मजबूरी ये है कि सरकार देखिए 2-4 दिन हम भी लोग देखेंगे, अगर सुनने को तैयार होगी तो ठीक है, वरना जो लीगल वे है हाई कोर्ट में याचिका फाइल करके, वो भी एक तरीका है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार सुनने को तैयार है। आज कुछ बात हुई, आज कोई अधिकारी आया, कुछ हल निकला कुछ आज? अब हल मतलब सर यही है कि हम चेक करेंगे। अब इसमें चेक करना क्या है, सबसे बड़ी बात देखिए, अभी हम मोदी साहब कहते हैं एआई की बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, और व्हाट्सएप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड मतलब लाइक अ जीरोक्स कॉपी, आपने मल्टीपल जीरोक्स कॉपी किया तो मल्टीपल लोगों के पास पहुंच जाता है, ठीक है। इनक्रिप्टेड है। अगर मेरे पास वो जो सबूत है वो 1:30 या 2 बजे या पहले 3-4 घंटे आप आ रहे हैं और लाखों बच्चों के पास आ रहे हैं, तो अपने आप में एक एआई सिस्टम है और वो अपने आप में खुद सबूत है। उसमें प्रशासन को देखने में कितना टाइम लग जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ है, सिर्फ आपको बैठ के चेक करवाना है। उसमें कौन सा एसटीएफ, बस ये सिंपल सी बात है कि अगर सेकंड शिफ्ट का पेपर मिल रहा है, इट मींस ये अपने आप में सबूत है कि पेपर लीक हुआ है। और आज के टाइम पे अगर एआई के टाइम पे इंडिया अगर ऐसी बात करे या उसके बाद गवर्नमेंट ऐसी बात करे कि नहीं यार पेपर नहीं लीक हुआ, तो ये बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं चाइना के संग, अमेरिका के संग टक्कर देने वाली। तो हमको ज्यादातर टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, क्योंकि टेक्नोलॉजी झूठ आपको नहीं बोलेगी। हम झूठ बोल सकते हैं बट टेक्नोलॉजी झूठ आपको नहीं बोलेगी। और व्हाट्सएप ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है, किस टाइम पे मैसेज आए ये भी चेक करने की आवश्यकता है। मांगे क्या क्या है आपकी? मतलब मांगे कुछ भी नहीं है, बच्चों की मांगे सिर्फ री एग्जाम है और कोई ऑप्शन नहीं है। री एग्जाम है, हम क्या मांगेंगे? अधिकतर गरीब घर के बच्चे आ रखे हैं, किसी तरीके से बेचारे कोचिंग भी ले पाते हैं, नहीं भी ले पा सकते। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे भी फ्री में अपना पढ़ाते, तो पढ़ पढ़ के जैसे तैसे एग्जाम दिए हैं। तो मेरा हम लोग की मांगे यही है, री एग्जाम हो और एग्जाम बहुत डिले ना हो, टाइम से हो जाए, 6 महीने के अंदर ही हो और रिजल्ट भी टाइम से डिक्लेयर हो। ये इसके संग भी हुआ है, समीक्षा अधिकारी के भी संग हुआ है कि प्रोसेस इतना डिले क्यों है। ये पेपर हुए 17-18 तारीख में, जो अभ्यर्थी थे वो काफी कई महीनों से तैयारियां कर रहे होंगे, माइंड सेट रहा होगा। कुछ जो बच्चे हैं वो जाहिर सी बात है कि 1 महीने से ही तैयारी कर रहे होंगे, जो भर्ती आई तब से स्टार्ट किए होंगे। कुछ लोग सालों से तैयारियां कर रहे होंगे इस भर्ती को लेकर। एग्जाम दिया, बहुतों के अच्छे गए होंगे, तो एक उम्मीद थी कि हाँ मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। अब जो पेपर लीक की बातें सुने, क्या कुछ है? देखिए सर, जैसा मैं समझ पाता हूँ, मैं भी कई सालों से इस गवर्नमेंट की पॉलिसी को ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट का शुरू से आप एक इनक्लिनेशन है, ये आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा रहा है। पेपर पहले भी आउट होते रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आउट नहीं हुए हैं, बट इस बार कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पे आया है। इसका इस तरीके से भी विजन देख सकते हैं कि हो सके फ्यूचर में ऐसे पेपर लीक हो तो कोई विद्यार्थी तैयारी करेगा ही नहीं, उसको मतलब एक उम्मीद खो देगा कि यार ऐसा क्यों तैयारी करे, ये चीज है। तो इससे क्या, जब तैयारी करना बंदे छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को उतना, जो गवर्नमेंट सेवा सेक्टर है, जो थर्ड सेक्टर है, उधर की तरफ गवर्नमेंट का झुकाव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एक स्ट्रेटजी भी लगती है कि किस तरीके से सर्विस सेक्टर के बच्चों को किस तरीके से इंडस्ट्री के सेक्टर में भेजें। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि क्या इंडस्ट्री सेक्टर भी हमारा डेवलप है, ये चीज है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों को अगर लखनऊ में जॉब की बात करें तो लखनऊ में जॉब आपको मिलता नहीं है, या तो दिल्ली जाए या मुंबई जाए, ये चीज है। तो सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट की, प्रेजेंट गवर्नमेंट की, ना तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्लियर है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ना ही प्राइवेटाइजेशन का क्लियर है, ये चीज है। तो ये अपनी बातों को स्पष्ट रखें, और जिस प्रकार से बड़े लेवल पे ये हो रहा है पेपर आउट, इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए प्रशासन को। नहीं रोकेंगे तो लंबे टाइम के लिए हमको घाटा होगा। बच्चे कहीं ना कहीं इनका झुकाव कोचिंगों की तरफ ये रुकेगा, ये चीज। इनका पहले से भी टारगेट था, क्योंकि इसके पहले भी कई सारी चीजें हुई। जब टीचर आपको जमीन पूछ रहे तो इनका मेन टारगेट ये है कि किसी तरीके से कोचिंगों को दबाया जाए, ये चीज है। तो कुछ अभ्यर्थी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन अभ्यर्थियों से ही बात करेंगे कि हाँ भैया कहाँ से आए? मैं यहीं उन्नाव से है। उन्नाव से आए। तो क्या कुछ वजह है आज इको गार्डन में मौजूद है? क्या हम लोगों ने अभी पेपर दिया था, जो 17-18, मेरा 18 को शिफ्ट हुआ था, और उसका जब घर आके पता चला कि पेपर लीक हो चुका है,
तो इतने मेहनत करते हैं हम लोग, इतना पढ़ाई करते हैं और घर आके पता चलता है कि हमारा एग्जाम लीक हो गया है। घर वाले भी परेशान होते हैं और हम लोग तो जो रात रात भर बैठ के मेहनत करते हैं उसका तो कोई वही नहीं। पेपर लीक की बातें सुनी तो घर वालों का क्या कुछ रिएक्शन था? घर वालों का यही कहना था कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, अब जो हो सकता है प्राइवेट नौकरी कर लो या कुछ भी कर लो, बाकी हम नौकरी के बस की बात नहीं सरकार दे पाएगी और ना तुम ले पाओगे। अब कितना पैसा लगाएंगे, कब तक लगाएंगे? एज होती जा रही है, कुछ एज भी होती है, कुछ घर की भी प्रॉब्लम होती है, तो देखना पड़ता है कि घर की प्रॉब्लम के लिए या तो पढ़ाई कर नहीं सकते तो प्राइवेट या कहीं जाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। इसीलिए चाहते हैं कि ना पेपर लीक ना हो, टाइम से पेपर हो जाए। अगर टाइम से पेपर हो जाएगा तो भर्ती हो जाएगी, तो कहीं हम लोग भी जो टैलेंट है, हम नहीं कहते सबको नौकरी मिल जाएगी, जो टैलेंटेड लोग होंगे उनको तो कम से कम नौकरी मिलेंगी। और यही चाहते हैं जो ये पेपर लीक की जो ये व्यवस्था हो रही है इसको सरकार सख्त करे और पेपर अच्छे से हो, और जो ये लोग लीक कर रहे हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में अभ्यर्थी हैं वो जो एकत्रित हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांग है कि पेपर दोबारा कराया जाए। उन्होंने दावा किया है कि जो 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे उसमें सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था। यहाँ पे कुछ और मौजूद हैं अभ्यर्थी, इनसे ही बात करेंगे। हाँ भैया, कहाँ से आए? रायबरेली। रायबरेली से आए। यहाँ पे इको गार्डन में आए, क्या कुछ है? एग्जाम जो ये लीक हुआ है इस समस्या को हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान मिले और उन बच्चों का साथ दे जिन्होंने रात दिन मेहनत की है। और पेपर लीक हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं उन बच्चों के दिमाग में, दिल को पूरी तरह से हताशा फील होती है कि आने वाले दिनों में अगर वो 24 घंटे पढ़ाई करते हैं तो इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो पाएगा। बच्चों के दिल में ये बात बैठ जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और एग्जाम को निरस्त करके फिर से एग्जाम करा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब आपको बता दें कि लगभग 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती निकाली गई थी, जिसमें करीब 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस पे आवेदन किया था और करीब 45 लाख अभ्यर्थी इस पे पेपर देने के लिए भी योजना में थे। लेकिन इसमें देखा जाए तो मात्र 1% ही चांस था अभ्यर्थियों का कि इसमें हो जाएगा, क्योंकि इतने भारी संख्या में अभ्यर्थी इसमें आवेदन किया था। लेकिन जिस तरह से पेपर लीक को लेकर जिस तरह दावा किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनको निराशा हाथ लगी है। इनकी मांग है, आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जे प्राइम भारत के साथ।